नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और अब से कुछ ही दिनों के बाद में पहला बजट भी पेश किया जाएगा और ऐसा दिल्ली की मुख्यमंत्री का कहना है कि जो हमारा पहला बजट होगा वो विकसित दिल्ली की तर्ज पर होगा और तमाम सुझाव मांगे जा रहे हैं आम जनता से कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं और उसी के आधार पर बजट तैयार किया जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले ऐसे बहुत सारे वादे किए गए थे जो कि बीजेपी के लिए अब पूरे करना मुश्किल कहें या फिर ऐसा कहें कि भाई काफी कठिनाई उसमें हो रही है, बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं। क्या कुछ दिल्ली की जनता का कहना है कि भाई कितनी उन्हें उम्मीदें थीं और अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। एक तरफ बीजेपी सरकार ये कह रही है कि दिल्ली का जो खजाना है वो खाली है और दूसरी तरफ जो वादे उनके द्वारा किए गए हैं क्या वो सभी वादे पूरे हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो मामला है वो महिलाओं को 2500 रुपये लेकर है, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि 8 मार्च तक यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। लेकिन 8 मार्च को सरकार ने कैबिनेट मीटिंग करके ये प्रस्ताव पास कर दिया और कहा कि 5100 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के लिए। हालांकि उसके साथ में बहुत सारे नियम और शर्तें भी रखी गईं और कहा गया कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उन्हीं को ये पैसा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने जब चुनाव से पहले कहा था कि लगभग 38 लाख महिलाओं को ये पैसे दिए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने बजट का आवंटन किया है उसको देख करके ये लगता है कि लगभग 17 से 18 लाख महिलाओं को ही ये पैसे मिल पाएंगे। उसी तरह से और जो वादे हैं वो कब तक पूरे होंगे, क्या कुछ जनता जनार्दन सोचती है, अब इन्हीं से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम सादर सिंह है। क्या आपको लगता है कि भाई बीजेपी ने जो ये वादे किए हैं ये पूरे होंगे सारे के सारे कि नहीं होंगे? नहीं, सारे दिन ही होंगे मगर कुछ होंगे उसमें से पूरे होंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि वो मतलब ये डबल इंजन की सरकार है, ये जरूर पूरा करेगी। ये केजरीवाल की तरह अगर आ भी जाता तो वो ये चीज़ का पूरा नहीं करता, ये जो वादे जो हो रहे हैं। हाँ, वो वही जिस पानी पर सीमित रहता। ये तो कह रहे थे कि भाई हर महिला को देंगे हम 2500 रुपए, वो तो बीजेपी कह रही है केवल जरूरतमंदों को देंगे। वोट लेने के तो हर सरकार तो कुछ ना कुछ तो बोलेगी ना, आपको कुछ ना कुछ तो देगी ना गोली कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। तो केजरीवाल भी खुद आ जाता, वो भी नहीं कर पाता। कहाँ से लाता पैसा वो? जब खजाने में पैसे नहीं है तो लाएगा कहाँ से वो? ये तो डबल इंजन सरकार कुछ विश्वास में रखा जाएगा भाई देंगे, पर देंगे उन्हीं को जिनको ज़रूरत है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है और 21 साल से 60 साल की उम्र वाले के जिनकी पेंशन लगी हुई है ऑलरेडी, किसी भी प्रकार की पेंशन लेडीज की उसको नहीं मिलेगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन 8 मार्च को कहा था, अब देखिए 8 मार्च से भी कई दिन ऊपर हो चुके हैं। इसके पास तो हो गया है, लेकिन कहा था कि भाई हम ऑनलाइन पोर्टल जारी करेंगे, अभी तक वो नहीं हुआ। लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करें? अभी कागज तो आएंगे, उनके बैंक के खाते नंबर तो लेंगे, कागजात तो पूरे करेंगे जब भी तो मिलेंगे ना। ऐसे कहाँ से मिल जाएंगे जब किसी का नंबर नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, कहाँ भेजेंगे पैसे आप बताओ पहले। जी, आपका नाम क्या है ताऊ जी? मेरा नाम बालाधर, मैं सीनियर सिटीजन, मुझे पेंशन, मेरी फैमिली को कोई नहीं। हम जैसे हम घर चलते हैं, बच्चे प्राइवेट नौकरी करते हैं सारे। उनके बारे में मोदी जी ने भी और राहुल जी कोई किसी के बारे में नहीं सोची। 6 महीने यहाँ नौकरी करो, 2 महीने वहाँ नौकरी करो, उनके लिए कुछ नहीं। सरकारी आदमी के लिए, उनके लिए महंगाई भत्ता, लोन, पेंशन उनके लिए विरोधी है। मतलब जो छोटा वर्कर है उसकी क्या पूछ है? कुछ नहीं है। छोटे वर्कर के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है। अभी इस सरकार से कुछ उम्मीदें हैं? इन्होंने तो कहा कि भाई हम 500 रुपये और बढ़ा करके देंगे। सटकन देखो आप ये सटकन देखो, रोड देखो, पानी फ्री है। अभी तक बिल करे पानी फ्री देंगे पानी फ्री, बिजली फ्री देंगे, बसों में फ्री देंगे। अभी तक तो चल रहा फ्री। फिर ये सर ये जो छोड़ो, जो भी है अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है देश के लिए। हम तो ये कहते हैं जो देश के लिए बारे में सोचे वो अच्छा सोचे। कौन ये सोचते हैं देश के बारे में? बीजेपी वाले सोच रहे हैं, सब अपने मतलब से काम लेते हैं। कोई गरीब आदमी को कोई कुछ नहीं है। कोई उसके भी हमें अभी 2014 से मुझे राशन नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम उसके हकदार नहीं है। यहाँ बताओ ना सर, हम इसके हकदार नहीं है राशन कार्ड के। हम यहाँ
आपके पास राशन कार्ड है क्या? हाँ जी है। आपके पास राशन कार्ड है? आपका नाम क्या है अंकल? मुझे आनंद सिंह कहते हैं। क्या आपको लगता है ये घने सारे वादे किए हैं बीजेपी ने, सारे के सारे पूरे होंगे या फिर कुछ कसर रह जाएगी? नहीं नहीं, धीरे धीरे सब पूरे होंगे, धीरे धीरे सब पूरे होंगे और सेंटर मदद करेगा इनको। ये देखिए अंकल कह रहे हैं भाई कोई पूछता है नहीं। ये तो हर जितने आदमी हैं उतने मुंह बात, हर कोई मतलब जो है सबकी जो है इच्छाएं कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर सकती, हाँ। है कि नहीं है। बाकी जो नियम और कायदे बनाए जाते हैं उस हिसाब से जो है चला जाता है, हर गवर्नमेंट उस हिसाब से चलती है। तो ये कहना कि भाई मतलब हमें ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, ये कहना बहुत गलत है। पार्टी कोई भी आएगी वो जो है सरकार बनाएगी तो अपने जो है वो वादे पूरे करने की कोशिश करेगी। केजरीवाल ने पूरा वो नहीं किया तो भाई वो जो है हट गया। अब बीजेपी को 5 साल देखी गवर्नमेंट पब्लिक, अगर वादे पूरे हो करती है बीजेपी तो उसके बाद जो है बीजेपी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं करेगी तो फिर अगली बार फिर बदलाव होगा, फिर केजरीवाल आ जाएगा और क्या होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहेगा। पार्टियां जो है अपना वोट बैंक के लिए सब कुछ करती हैं और दिल्ली में ये बड़ी मुश्किल से 27 साल बाद आए हैं तो ये मेहनत करेंगे 5 साल। अब मेहनत करेंगे 5 साल, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये दे देगी वो दे देगी। दिल्ली के लिए बहुत कुछ करना है। दिल्ली में सड़कों से लेके और जमुना से लेके शुद्ध हवा से लेके कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर काम नहीं कुछ हुआ। लोग कह रहे हैं केवल यमुना की जो बात की थी बीजेपी ने उसी पर काम कर रहे हैं कि भाई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सफाई शुरुआत कर दी। अब जो खबरें हैं कि वहां पर यमुना नदी में क्रूज चलाया जाएगा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, हैं? बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जमुना के दोनों किनारे जो है पार्क बनेंगे फर्स्ट क्लास शानदार, जैसे जो है गुजरात में बने हैं ऐसे ही यहाँ भी होगा। किसी भी गवर्नमेंट को देखने के लिए कम से कम साल 6 महीने का टाइम चाहिए। अब आप ये चाहते हो कि इस महीने गवर्नमेंट बनी है और इसी महीने सब कुछ दे दिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बजट भी चाहिए उसके लिए। और बजट इन्होंने जो है सब कुछ खा पी के नील हो रखे हैं, तो पहले पैसे का इंतजाम करेंगे फिर धीरे धीरे सबको देंगे। केजरीवाल ने जो योजनाएं बना रखी थी या दे रहा था केजरीवाल वाले चलेंगे कि नहीं? केजरीवाल वाली जब मोदी जी ने कहा है कि ये योजनाएं कोई भी जो है आवश्यक योजनाएं सब चलेंगी, अभी चल रही है वो। अगर ये चाहते तो बंद कर सकते थे, फ्री बिजली पानी बसों को बंद कर सकते, नहीं किया ना, तो वो चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। कोई भी बंद बड़ी जल्दी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए जो है आगे मतलब जो है किसी भी पार्टी को सत्ता के लिए मतलब जो है एकदम पब्लिक को नाराज नहीं किया जा सकता। 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे। 5 साल बाद 5 चुनाव होंगे ना, 5 साल तो बीजेपी को देखो ये कितना करेंगे। अभी इंतजार करना होगा, ऐसा कहना है यहाँ पर अंकल का कि भाई अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ जी, अरे ये तो बताइए ठीक कर रही काम कि नहीं? ठीक है, सब हैं? ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। सब। लोग तो कह रहे हैं कहाँ जो वादे किए तो पूरे हो नहीं रहे। वो तो बोलेंगे सबके अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी इच्छा है, सबके अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी इच्छा है सबकी। आपके हिसाब से ठीक हो रहा काम? तो टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे होएगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब इस सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं, केजरीवाल से तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हम तो पानी से बुरे हाल हो गए थे, अब थोड़ा बहुत पानी ठीक आना शुरू हो गया, धीरे धीरे सारे काम सही होंगे। इस सरकार पर भरोसा है? भरोसा। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? 10 भैया। हैं? आपका नाम क्या है जी? हमारा नाम रामशरण सिंह है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कितना भरोसा आपको है, काम जो कहा है वो होंगे कि नहीं? भाई अभी स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग तो होने दो, काम तो सरकार जो खोज के लाएगी। कोई अपने केजरीवाल अपने उससे किए, ये सरकार अपने उससे करेगी। आम आदमी पार्टी वाले लगातार घेर रहे हैं बीजेपी को। उनका यही कहना है कि भाई ये कहा था कि 8 मार्च तक सबके खातों में चले जाएंगे पैसे, अभी तो पंजीकरण भी शुरू नहीं हुआ। ये तो सभी से चला आ रहा है और चलता रहेगा, विपक्ष का काम है, ये तो चला ही आ रहा है। अब आगे क्या हो रहा है ये देखो। आपको लगता है कि हो जाएगा? बिल्कुल होगा। जी, आपका नाम क्या है अंकल? राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय। क्या आपको लगता है ये सारे वादे पूरे हो जाएंगे कि कुछ कसर रह जाएगी?
पार्टियां अपने पे वायदा करते हैं, लेकिन मेरे विचार से पार्टियों को आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। नेसेसिटीज़। आज जो बेरोज़गारी है, आप स्कूल में गेस्ट टीचर देखिए, हॉस्पिटलों में पैरामेडिकल स्टाफ देखिए, या और जो डिपार्टमेंट है उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ठेकेदारी। जो 8-8, 10-10 साल से सर्विस कर रहे हैं बच्चे, उनकी लाइफ क्या है। अगर कोई फ्यूचर में कोई इवेंट्स हो जाए तो उसको क्या मिलेगा। ये ग्रेजुटी मिलेगी क्या, कितने पर्क्स हैं वो मिलते हैं, क्यों नहीं। ये दोनों 2-3 सरकारें बदल गई, क्या उससे पहले ऐसा था। कांग्रेस के पीरियड से पहले जो रोटी और कपड़ा और मकान, 3 चीज़ बहुत ही ज़रूरी चीज़ हैं, लेकिन इस पर सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। अगर इन पे देखा जाए, आपने बिल्डिंग अच्छी बना दी, लेकिन आप बनियान अंदर कैसे पहने हुए हैं। यहाँ गेस्ट टीचर 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, या हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स वो काम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं परमानेंट किया। कितनी बेरोजगारी है, क्या ये डेटाज नहीं है इन पर, सरकारों पे। यानी रोटी कपड़ा मकान तो अपने आप लोग खा कमा लेंगे अगर उनके पास में रोजगार हो तो। एसेंशियल ये है या नहीं। ये बसों में फ्री करना क्या है। बुढ़े 50 रुपये का पर मंथ का वो पास बनवाते हैं, वेटिंग करते हैं। एक 18 साल की या छोटी उम्र की या कोई सर्विस लेडीज है, वो फ्री में जा रही है। क्या इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है सरकार का, कहाँ वो प्रॉफिट है। आप बसों की, ऑर्डिनरी बस की फ्रीक्वेंसी निकालिए, कितनी है, 2-4। बुढ़े हम जो 2-2 घंटे 1-1 घंटे खड़े रहते हैं। इस पर सरकार क्यों नहीं सोचती है। क्या यहाँ जो गरीब महिला जो 6,000-7,000 रुपये किराए बिहार से, यूपी से या कहीं भी किसी भी स्टेट से आ रही हैं, वो यहाँ कमा रहे हैं, किराया दे रहे हैं, वो क्या गरीब है। गरीब देखना है, किसी भी शहर से 20 किलोमीटर अंदर जाइए, वहाँ आपको गरीब मिलेगा। यहाँ कौन सी लेडीज गरीब हैं। यानी जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनानी चाहिए उस पर किसका ध्यान नहीं है। हाँ, वो नहीं है। फंडामेंटल जो बेसिस है, वो बेसिस को कोई नहीं पकड़ रहा है। ये जो नई वाली सरकार बनी है बीजेपी की, आपको लगता है कुछ कर पाएगी। ये जो पुराने धर्रे चल रहे हैं। नहीं, ये बात सरकार बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी क्या कितने बड़े थे। क्या इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई, किसी भी को, राजीव गांधी, उन्होंने ही तो बोला था कि दिल्ली से चला हुआ पैसा यहाँ 15 पैसे आता है। क्यों बोला। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पर लगाम लगाए, जो आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तो बेरोज़गारी नहीं रहेगी। पहले बिजनेस आप अपने कमा रहे हैं, आप 20,000 कमा रहे हैं, आपके साथ में 4 या 5 आदमी जुड़े हुए हैं कि नहीं। बेरोजगारी दूर कर दीजिए भाई, किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर कहना है। आपका नाम क्या है जी। मेरा नाम है धर्मवीर। आपके विचार कैसे हैं। ये इतने सारे वादे किए हैं बीजेपी ने, ये कोई पूरा होगा कि नहीं, ये सब ऐसी है मामला। देखो, वादे पहली बात इतने करने नहीं चाहिए। वोटों के लेने के चक्कर में वादे ज़्यादा कर देते हैं, और बाकी तो ये करेंगे जितना भी इनसे बनेगा। सारे वादे तो पूरे नहीं होंगे ना, काहे पे हुए आज तक, लेकिन जो भी उनसे होगा वो करेंगे। तो इनकी सरकार मतलब ठीक है। हाँ, सरकार बढ़िया है, और सरकार में कोई और सबसे ज़्यादा दिल्ली में ज़रूरत है बढ़िया पानी मिले। और ये एमसीडी की तरफ से जो साफ़ सफाई है, नाली वाली वगैरह वगैरह, कूड़ा, इसकी सफाई। अच्छा, एक बात बताइए, अब देखिए लगभग 1 महीना हो गया है सरकार बने, तो आपको कुछ अंतर महसूस हुआ पहले में अब में। भाई बिजली तो आ ही रही है, पानी कुछ बदला या फिर साफ सफाई में कुछ अंतर आया। लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा जो है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, लेकिन काम होगा, ऐसी बात नहीं काम नहीं होएगा। विश्वास है, विश्वास है। विश्वास नहीं, काम तो होंगे। सरकार कोई पूरी नहीं है। मोदी जी ने जो विश्व स्तरीय अपनी पहचान बनाई है, इंडिया, भारत को कोई नहीं जानता था विदेशों में।
आज जानते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर है, खास जो चीज़ें हैं उनको पूर्ति क्यों नहीं हो रही? सफाई ये तो एक गांव का प्रधान भी करता है, सफाई है, रोड है, बिजली है, पानी व्यवस्था, जो अगर इन पर लगा है तो डिपार्टमेंट करेगा। जो खाली जगह पड़ी है, जो आप नए नवयुवक 10-10 साल से 25 साल का 10 साल उसको ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे काम बेरोजगारी काम कर रहा है, वो 35 साल का हो गई तो उसकी लाइफ क्या हो गई? आप इसको खुद सोचिए, ये मेरी बात गलत है या सही है? एक एमएलए एक एमपी एक बार बन गया तो वो पेंशन का हकदार है, और हमारे बच्चे जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। कितनी सुविधा है? वो तीन बार एमपी हो गया तो 3 बार की पेंशन ले रहा है। भाई एक एमपी 3 बार एमपी हो गया, 3 बार की पेंशन ले रहा है, पंचवर्षीय उसमें। और एक बच्चा जो है जिसे रोजगार नहीं मिला तो वो तो बेकार ही रहेगा। एजुकेशन की क्या फायदा? तो सबसे बड़ी बात है कि भाई रोजगार दीजिए लोगों को, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम तो लोग अपने आप कर ही लेंगे। बहरहाल आने वाले दिनों में किस तरीके से काम करती है बीजेपी सरकार, वो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।